बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 4.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4.3 में एक बंदा है जो कि हैमर थ्रो की गेम परफॉर्म करने लगा है। इस गेम में जो मेटल की बॉल यूज़ हो रही है उसका जो मैस है वो है 5 kg। ठीक है, एम क्या हो गया 5 kg। और जो स्ट्रिंग है जिस रस्सी के साथ या जिस धागे के साथ ये बंधी हुई है उसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, तो कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इस बंदे ने अप्लाई करनी होगी कि ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉल को थ्रो कर पाए, ये आपने फाइंड करना है। तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आ गई है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, Fc इज इक्वल्स टू mv² बाय आर। ठीक है, और जो नेगेटिव साइन होता है वो तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो वो अगर वैसे आप जनरल फार्मूला लिखेंगे तो आपने माइनस लगाना है और नीचे से अलग से लिखना भी है कि माइनस क्या शो कर रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी गिवन हो, सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो होता है आपने डेटा बनाना होता है। m इज इक्वल्स टू 5 kg लिख लिया, रेडियस r कितना गिवन है 1.5 मीटर है वो लिख लिया, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड हमें कितनी चाहिए 25 मीटर पर सेकंड की चाहिए तो वो भी लिख लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि Fc, ये उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, m की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद v की जगह आप क्या पुट करेंगे 25 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 25 और ऊपर फिर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r क्या है 1.5 है, 1.5 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 2083.3 न्यूटन। यानी कि इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हम बॉल को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट जो है वो इस तरह का एक पाथ होता है। ठीक है, तो ये जो पाथ है ये किस चीज़ का है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी के प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ यही है, वो यही पाथ बार बार रिपीट करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। जैसे जो चांद है, मून है, वो हमारी अर्थ के गिर्द ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो जो रिपीटेड पाथ है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये मून का ऑर्बिट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये अर्थ और मून की एग्जांपल ही दी जा सकती है, और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे हमारी अर्थ के गिर्द कोई और सैटेलाइट है जो ऐसे ही चक्कर लगा रही है तो वो उस सैटेलाइट का वो ऑर्बिट है। इसी तरह से आपको पता है जो सारे प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, मार्स है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, ये सारे जो हैं ये सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो इनमें से हर प्लैनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट है जो वो रिपीटेड पाथ यूज़ करता है सन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए, तो उसको ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मून है, मून अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो मून एक सैटेलाइट है। इसी तरह से कुछ सैटेलाइट्स होती हैं वो नेचुरल होती हैं, कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो मैन मेड होती हैं या आर्टिफिशियल सैटेलाइट उनको कहा जाता है। ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारे सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हो गए, मून है, और बाकी जितने भी हमारे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही हैं ये सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से हमारी स्पेस में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जो इंसानों ने बनाई है। इस वक्त 2 स्पेस स्टेशन जो हैं वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ठीक है, ये अमेरिका का है, नासा जो कंपनी है अमेरिका की जो ये सारी चीज़ें डील करती हैं स्पेस रिलेटेड, जितने भी वो ऑपरेशंस करते हैं वो नासा डील करता है। ठीक है, तो उन्हीं का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको हम ISS कहते हैं, एक वो वर्क कर रहा है, और दूसरा जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन जिसको हम कहते हैं TSS। ठीक है, TSS से बनता है टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, TSS।
तो ये दो जो हैं एक्टिवली इस वक्त वर्क कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो, मैं बता देता हूँ। हमारी जो अर्थ है उसके कितने मून है? एक ही मून है, लेकिन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा मून हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अगर सैटर्न की, ठीक है, तो सैटर्न के टोटल 146 मून्स हैं। सैटर्न के बाहर ऑर्बिट में 146 मून जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट का एक एक मून है, एक से ज़्यादा बल्कि हंड्रेड्स में मून हो सकते हैं। तो ये एक यूनिक बात है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर मज़ीद आप सर्च करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारा डेटा ऐसे टॉपिक्स पे अवेलेबल होता है। अगर आपको शौक़ हो तो आप इस पे मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इनको भेजा कैसे जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उनको ऑर्बिट में भेजने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको हाई आल्टीट्यूड पे एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि बहुत इनको ऐसे रॉकेट वगैरह लगा के इनको ऐसे एक्सेलरेट करते हैं कि वो इतनी वेलोसिटी अचीव कर लें कि वो जहाँ हमारी डिज़ायर्ड जगह है, जहाँ तक हम इसको भेजना चाह रहे हैं, उसके पीछे पूरी कैलकुलेशन होती हैं कि इतना इसका वेट है, इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए तो ये ऑर्बिट में आ जाएगी सैटेलाइट, ठीक है। तो उसको रॉकेट के साथ लगा के भेजा जाता है कैलकुलेशंस के तहत कि वो ऑर्बिट में आ जाए। अगर हम वेलोसिटी कम दें उसको तो क्या होगा, कम वेलोसिटी की वजह से वो ऐसे रॉकेट ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद वापस ही अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ या हाई वेलोसिटी के साथ इसको भेजें तो क्या होगा, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएगा, या फिर वो बिल्कुल ही ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा और फिर वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, स्पेस में रह जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सैटेलाइट्स जो है उनको क्या किया जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में या नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। जो एस्केप करने के लिए वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 11.18 या 11.2 आप अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये वेलोसिटी होती है। अगर आप इससे ज़्यादा वेलोसिटी या तकरीबन इतनी वेलोसिटी से भी भेजेंगे किसी भी सैटेलाइट को रॉकेट के साथ, तो वो क्या करेगी, ऐसे एलिप्टिकल फॉर्म में आ जाएगी या फिर बिल्कुल एस्केप कर जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। और अगर इससे बहुत कम करेंगे तो फिर वो अर्थ के ऊपर वापस गिर जाएगी, ठीक है। 11.18 किलोमीटर पर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ लेना कि 11.18 किलोमीटर पर आवर नहीं, वो तो स्पीड ही कोई नहीं है ना, उससे तेज़ तो हम बाइक चलाते हैं। तो 11.8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से अगर आप भेजते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। अर्थ की बात हो रही है। अगर डिफरेंट मून के पास भेजना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई और होगी, किसी और मार्स के पास, वीनस के पास भेजना है तो उसके लिए कोई और वेलोसिटी होगी उनकी ग्रेविटी के लिहाज से। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, ये डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।